मित्र से कभी कपट ना करे। कलयुग में शत्रु का मारा बच गया है, लेकिन मित्र का मारा नहीं बचा। कपटी दोस्त बहुत है कलयुग में। चाणक्य कहते हैं जिसमें वफादार दोस्ती है, जो मित्र से कपट नहीं करता है, ये भगवान का गुण है। जैसे कृष्ण और सुदामा की मित्रता। सुदामा गरीब हैं, कृष्ण अमीर हैं। कृष्ण भगवान हैं, सुदामा महान हैं। कृष्ण गुणवान हैं, सुदामा विद्वान हैं। लेकिन सुदामा कृष्ण को बहुत मानते हैं और कृष्ण सुदामा को बहुत मानते हैं। जब सुदामा कृष्ण के घर गए तो ये संकोच में वे नहीं जा रहे थे कि अगर मैं भगवान के यहाँ जाऊंगा तो भगवान शायद ये सोच ले कि हो सकता है गरीब है तो धन वन लेने आया हो। कई बार ऐसा संकोच लग जाता है, बहुत से लोग अपने रिश्तेदारों के यहाँ नहीं जाते, कि जाओगे सोचोगे कुछ मदद लेने आया, रहने दो। लेकिन सुदामा की पत्नी, उसका नाम था सुशीला, उसने कहा भगवान ने तुमसे बहुत प्रेम किया, दोस्ती किया, और जब से स्कूल से पढ़ के आए हो तब से ना तुम उनको मिलने गए ना वो तुमको मिलने आए, तो जाओ भगवान से मिलो, भगवान का हालचाल ले लो। क्योंकि आपको धर्म प्रचार सौंपा था, तो अपना धर्म प्रचार कितना किया वो भगवान को बताओ। और कृष्ण भगवान को सौंपा था आतंकवादियों का विनाश करना, तो पता लगा लो कितना विनाश कर चुके राक्षसों का। जाइए एक दूसरे के कार्य का ब्यौरा लीजिए। सुदामा घर से चलते हैं, पोटली में चावल ले लेते। अब सुदामा को शर्म लगती, चावल क्या दूं? जैसे यहाँ पोटली में केला लाए हैं भक्त लोग, अब कोई मुट्ठी भर चावल ले आए तो थोड़ा बोरी भर लाएगा तो संकोच नहीं लगेगा, लेकिन वो थोड़ा सा लेकर गए तो छिपा कर रखा कि अकेले जब मिलेंगे तो दे दूंगा। लेकिन कृष्ण भगवान समझ गए ये संकोच कर रहे, तो उन्होंने कहा ये पोटली में क्या है, लाइए आप, और ले लिया और चावल ही चबा लिया, चावल चबा लिया। और सुदामा को गले लिपट गए कृष्ण। फिर सुदामा के पैर धोया। जब पैर धोने लगे तो कृष्ण भगवान रोने लगे, क्योंकि पैरों में बेवाई बहुत फटी थी, चप्पल जूता पहनते नहीं थे, पैसे नहीं थे, तो फटी हुई बेवाई देख करके भगवान रोने लगे कि मेरे मित्र की ये दशा। ऐसे बेहाल बेवाइनी सो पगे, कंटक जाल लगे पुनि जोए। जोए माने देखा, एक दो कांटा नहीं, कांटों के जाल, 10-20 कांटा चुभे हुए और लंगड़ा रहे हैं सुदामा। जब पैर पखारा, बेवाई देखा, ऐसे बेहाल बेवाइनी सो पगे, कंटक जाल लगे पुनि जोए। दोहराओ पीछे से। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। सुदामा की दीन दशा को देख करके करुणा निधि रोने लगे।
करुणा आ गई, दुखी हो गए कि मैं तो भगवान हूं और सोने की द्वारिका मेरे पास है, लेकिन मेरे मित्र की ये दुर्दशा हो गई। दुखी हो गए। जो मित्र को दुखी देख करके दुखी न हो, वो मित्र कैसा है? मित्र का दुख आपका दुख है, मित्र का सुख आपका सुख है। इसलिए मित्र कम बनाओ, लेकिन जो बनाओ जिंदा मित्र होना चाहिए, डेड बॉडी नहीं। हजारों दोस्त बना लिए, काम के कोई नहीं। सहेली भी बहुत ज्यादा सहेली की जरूरत नहीं है। एक दो सहेली हो, लेकिन ऐसी सहेली हो जो जिंदगी भर आपका ध्यान रखे। एक डीएम की पत्नी के यहाँ एक साधारण कपड़े पहन करके लेडीज आई और उसको बैठाया सोफा पर उन्होंने। मैं वहीं था। हमने कहा ये कौन है? बोले ये बचपन की सहेली है। अब मुझे भाग्य से डीएम पति मिला और इसको भाग्य से दरुहा पति मिल गया, तो इसके घर में सब गरीबी हो गई। तो इसको मैं 6 महीने में एक बार फोन करके बुलाती हूँ और सब सामान दे देती हूँ और 10,000 रुपया भी दे देती हूँ, क्योंकि मेरी सहेली है, ये दुखी न रहे। सोचिए, मित्रता सहयोग के लिए होती है। मित्रता केवल हाथ में हाथ मिला लिया, गले में गला मिला लिया, पेट में पेट मिला दिया, ये मित्रता कोई काम की नहीं। हाँ, लिपट गए, चपट गए, झपट गए, हा हा हो कर लिया, नहीं नहीं। मित्रता का मतलब है जो हमारे दुख को बांट ले, वही सच्चा मित्र कहलाता है। ऐसे बेहाल बेमाइनी सो पगे, कंटक जाल लगे पुनि जोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। हमारे साथ में एक सज्जन पढ़ते थे। खैर हमने तो किसी से मित्रता किया नहीं, पर वो प्रेम मानते थे और सीधे सज्जन थे। मैं साधु बना तो उनके गांव के पड़ोसी आश्रम था, तो उनको पता चला कि वो साधु बन गए, तो मिलने आए हमको। वो साइकिल से आते क्योंकि उनकी हालत खराब ज्यादा। तो उन्होंने कहा, साथ में पढ़ते थे हम आप, आखिरी में दशा वे हुई तुम भगवान कृष्ण हुई तो हम तो सुदामा बन गए, ऐसा बोले। तो उनको 2 बोरियों में मैंने सामान दिलवाया उनके जरूरत का। हमारे कमरे की सफाई 2 बार होती है, तो सब सामान साफ करता हूं और उनको मदद किया सब कुछ। तो बोले वाह, बहुत दया आ गई आपको। तो हमने कहा और आपको करूंगा मैं, क्योंकि मुझे नहीं पता था आपका गांव यहाँ है। मेरे आश्रम से 3 किलोमीटर दूर रहते हो। बोले और कोई मदद करो ना करो, लेकिन हम आवे तो पहचान ले आप, बस यही बहुत बड़ा। बोले अब पहचानना भी कठिन है। तो मैं उनको नाम लेकर बुलाता हूँ, बिठाता हूँ, खुश हो जाता हूँ। याद रखना,
आप कितने धनवान बन जाओ, ऊंचे से ऊंचे पद पर पहुंच जाओ, महान बन जाओ, लेकिन अपने गरीब मित्र को भी यदि आप नहीं भूलते हैं तो ये भगवान कृष्ण का गुण आपके अंदर पैदा हो चुका है। ऐसे बेहाल बेवाइनी सो पगे, कंटक जाल लगे पुनि जोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात तो हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। और इतना रोने लगे कृष्ण की पानी भी नहीं छुआ, परात भी नहीं छुआ, आंखों से आंसू बह रहे हैं और आंसुओं की धारा से सुदामा के चरण पखार रहे। सुदामा ब्राह्मण, ऐसे वैसे ब्राह्मण नहीं है कि मांस खाए, मछली खाए, दारू पिए, मुर्गा खाए, गुटखा खाए, पुड़िया खाए, तंबाकू खाए और चिड़िया के पखन भी खा जाए। इस मॉडल के नहीं। लोग कहते हैं कलयुग में ब्राह्मणों का सम्मान खत्म हो गया। कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। मेरे से बहुत लोग कहते हैं अरे कलयुग है, घोर कलयुग है, साधुओं का भी सम्मान खत्म हो गया। तो मैंने कहा ना साधुओं का सम्मान खत्म हुआ है, ना तो ब्राह्मणों का सम्मान खत्म हुआ है, ना माँ बाप का खत्म हुआ, ना सास ससुर का खत्म हुआ। खत्म किसी का नहीं हुआ है। जिसने अपना ब्राह्मणत्व खत्म कर दिया उस ब्राह्मण का सम्मान खत्म, और जिस साधु ने साधुता खत्म कर दिया उस साधु का सम्मान खत्म, और जिस सासू ने सासू की महिमा का त्याग कर दिया उस सासू का सम्मान खत्म। सम्मान हमारी मुट्ठी में है, सम्मान कहीं खत्म नहीं हुआ है। गुजरात में एक व्यक्ति बोला कि हम किसी के पैर छूते ही नहीं थे। हमने कहा बड़ी अच्छी बात, अपने पांव तो रोज छूते हैं आप, जब धोते हैं पांव तो छूते हैं। बोले अपन छुई थे। हमने कहा आप अपने पांव छूकर ही तर जाओगे, उसमें क्या फर्क है? तो बोला आपने तर्क अच्छा दिया, ये बात तो हमें याद ही नहीं रहे कि अपन पांव छुई थे। तो बोला आपके सामने आकर के ना जाने क्या दिमाग घुमा, पांव छूना तो अलग है, सिर भी आपके पैरों में लगा दिया मैंने। तो मेरे साथी लोग कह रहे तुम तो पांव नहीं छू रही हो, मूड टेक दो। खाला हम बाद की सोच रही मूड कैसे झुका। जहां पर प्रचंड साधुता होती है, प्रखर वैराग्य होता है और बहुत सुंदर ब्रह्मचर्य का तेज होता है, याद रखना आज भी उन साधुओं का सम्मान है।